Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic identity law. Different types of laws हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमने एसोसिएटिव लॉ को पढ़ा, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ा। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ जो है जो चैप्टर नंबर 2 का हमारा टॉपिक है और ये हमारा पेज नंबर जो है वो 49 है। आज ये हमारा लास्ट लॉ है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ के अंदर अगर इसके अंदर जो है एक वेरिएबल और के साथ जो है वो फॉल्स हो तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा उस वेरिएबल के इक्वल होता है। कैसे, हम एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ए और इसके साथ जो है वो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कौन सा है, और यहां पर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट के अंदर फॉल्स में कि अगर ए जो एक प्रपोजिशन है, ए जो है वो किसी प्रपोजिशन के इक्वल है और ऑपरेटर को यूज करते हुए और उसके साथ हमने कंबाइन किया किस आंसर को, फॉल्स को। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास ए जो है वो 0 है और हमारे पास फॉल्स भी क्या होगा, 0 होगा, और इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 0। मीन कि अगर ए 0 के इक्वल है तो ए और फॉल्स जो है वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कैसे, और ऑपरेटर की जगह हम जो सिंबल लगाते हैं वो क्या होता है, प्लस का, मीन कि 0 + 0 0। इसी तरह अगर हम बात करें कि ए एंड ट्रू तो इक्वल टू होता है किसके, उस वेरिएबल के जो आपने ए यूज किया है। हमें पता है कि अगर हमारे पास एग्जांपल है ए एंड ट्रू, ए एंड ट्रू में क्या होगा, अब देखें अगर हमारे पास ए जो है वो 1 है, एंड ऑपरेटर जो है उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, डॉट, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद जब ए 1 है तो इसका ट्रू भी क्या होगा, 1, मीन कि 1.1 की जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो भी क्या आएगी, 1। तो आइडेंटिटी लॉ के अंदर यही चीज हम पढ़ रहे हैं कि अगर ए एंड ट्रू जो है वो हमेशा इसका जो आंसर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इस 1 के इक्वल होगी जिसके इक्वल ये ए है। मीन ए एंड ट्रू की जो वैल्यू है वो हमेशा ए के इक्वल होगी। हमारे पास आइडेंटिटी लॉ के अंदर ये 2 पार्ट्स हैं, एक ए और फॉल्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ए के बराबर होगी। ए 0 था तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रही है, 0। इसी तरह ए एंड ट्रू की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होगी, ए के। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, 1 है, और हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ जो है सिंपल सा छोटा सा, जिसके अंदर जस्ट 2 पार्ट्स हैं छोटे छोटे जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये देखें, बुक पर देखें पेज नंबर 49 पर कि आइडेंटिटी लॉ जो है ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपने क्या बताना होगा, इफ अ वेरिएबल इज और विद अ फॉल्स, अगर एक वेरिएबल हमारे पास ए है किसके साथ, फॉल्स के साथ, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। तो जो रिजल्ट है वो हमेशा उस वेरिएबल के इक्वल होगा। मीन के वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो रिजल्ट भी 0 होगा। उसके बाद देखें कि एंड इफ अ वेरिएबल इज एंड विद अ ट्रू, अगर एक वेरिएबल एंड के साथ जो है वो क्या है, ट्रू है, तो द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। तो यहाँ पर भी वो सेम यही बात बता रहा है कि जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा उस वेरिएबल के इक्वल, मीन ए के इक्वल। ए की जो वैल्यू होगी रिजल्ट भी वही होगा। उसके बाद देखें कि उसने लिखा हुआ है कि ए और फॉल्स इक्वल टू ए, और ए वेरिएबल और विद फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। मीन कि ये जो
ए और फॉल्स है ये बराबर होता है किसके, ए के। ठीक है, ए हमारे पास और ऑपरेटर और फॉल्स इक्वल टू ए मीन जो वैल्यू है ए की वही हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखें कि ए एंड ट्रू इक्वल टू ए मीन कि ए एंड ट्रू जो है ये भी बराबर होगा किसके, ए के, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। एंड ऑपरेटर की जगह पर हमने क्या यूज किया, डॉट यूज किया। और इसी तरह ट्रू हमारे पास 1 है तो इक्वल टू ए मीन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ जो आंसर है ए एंड ट्रू का तो ये इक्वल टू है किसके, ए के। अब इसी तरह बुक पर देखें तमाम जो लॉज हैं उनका हम ओवर ही ले लेते हैं। पेज नंबर 47 पर हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के अंदर देखें कि द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हेल्प अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस, के जो हमारे पास लॉज हैं ये हम किस लिए यूज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये आपने डेफिनेशन करनी है इसकी, यहाँ तक बूलियन एक्सप्रेशन तक जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है ये हमारा नॉन में भी आ सकता है कि जिसमें हमने लिखना क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ की डेफिनेशन। उसके बाद इसके दो पार्ट हैं, एक हमारे पास है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम वेरिएबल के ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह दूसरा हमारे पास उसका पार्ट था वो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसमें भी हमने क्या किया, जहां पर प्लस का सिंबल यूज हो रहा है आपको पता है कि ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा और ऑपरेटर है। और जो ऊपर वाला हमारे पास पार्ट है ए डॉट बी वाला, ये हमारा जो डॉट है ये ऑपरेटर है कौन सा, और ऑपरेटर है, सॉरी एंड ऑपरेटर है। उसके बाद इन दोनों को वेरीफाई करेंगे आप। जो दो टेबल बने हुए हैं जो हमने बनाए भी थे बोर्ड के ऊपर, तो ये दो टेबल आप बनाएंगे। इसी तरह आप उससे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे एसोसिएटिव लॉ के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया था, पढ़ा था कि अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल के ऑर्डर को हम चेंज कर दें तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो कि दो पार्ट्स हैं इसके, ये आपने खुद से याद करने होंगे, क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आज जस्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि डिस्क्राइब एसोसिएटिव लॉ विद एग्जांपल। तो आपने ये दोनों लॉ इसके लिखने होंगे जो पार्ट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह उससे जो नीचे वाला पार्ट है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। और इसी तरह इन दोनों के आपने टेबल के जरिए आपने इनको वेरीफाई करना है। और इसी तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी दो पार्ट्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने किए थे। तो ये आपके ने जो है वो होमवर्क में भी करके आने हैं, क्योंकि आपका जो होमवर्क है वो चेक होगा और उसके मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को आपने याद भी करना है साथ साथ, ताकि आपका जो टैली टेस्ट होगा तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।